देखिए माशाल्लाह कितनी लेवल की माशाल्लाह डिश तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह, ये चेक करें कितने जबरदस्त खिले खिले से माशाल्लाह हमारे जो राइस हैं ये तैयार हुए हैं, कमाल के माशाल्लाह। और खुशबू इतनी लेवल की आ रही है माशाल्लाह, इनकी क्या बताऊं आपको। ये देखिए अभी मैं एक जूसी सा तैयार हुआ है, ये चरगा है एक बड़ा जूसी सा माशाल्लाह, जबरदस्त किस्म का हमारा जो चरगा है तैयार हुआ है। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये ग्रिल चरगा पूरा बन गया और इसका माशाल्लाह इतना जबरदस्त जूसी, इतना कि क्या बताऊं आपको। ये देखें इतना जूसी, ब्लड कुछ चीज नहीं अंदर, हर चीज खुशक। ये देखिए हड्डी इसकी चेक करें माशाल्लाह, इतना जबरदस्त हो। ये चेक करें, चेस्ट चेक करें, ये देखें बिल्कुल जूसी। आपने सैडो पे इस तरीके के साथ सलाद लगा लेनी है और आपका जो प्लेटर तैयार होगा आप देखिएगा माशाल्लाह क्या बात है। ये देखें ये चीज आपको नई चीजें मैं बताता हूं ताकि आप अपने मेहमानों के लिए बनाएं, तो इंशाल्लाह आपके मेहमान आपकी तारीफ ही करते रह जाएंगे खाने की माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये जो जितनी भी मैरिनेशन आपके पास होगी आपने सारी इसके ऊपर ही लगानी है। इस तरीके के साथ आपने ये लगा देनी। इसके ये कट पीस है, इसके अंदर भी आपने इस तरीके के साथ मसाला आपने डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसिफ। आज मैं आपके लेके आया हूँ बारबेक्यू चरगे की रेसिपी। जिस तरीके के साथ बड़े बड़े होटलों के अंदर चरगा तैयार किया जाता है बारबेक्यू के ऊपर, कोयलों के ऊपर, आज वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। मुकम्मल आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके के साथ बड़े बड़े होटलों के अंदर चिकन जो चरगा है किस तरीके के साथ तैयार किया जाता है। चरगे के लिए मैंने चिकन ले लिया है। ये देखिए साबित मेरा चिकन है, ये देखिए 2.25 किलो का मेरा पीस है, बड़ा पीस है, ठीक है। तो 2.25 किलो का मैंने पीस ले लिया है। अभी मैं इसको करूंगा बारबेक्यू, और मैंने बारबेक्यू भी इस तरीके के साथ करना है कि मेरे चिकन के अंदर ब्लड ना रहे। जो मेरा चिकन है जबरदस्त किस्म का कुक होना चाहिए, इसके अंदर ब्लड नहीं होना चाहिए, जूसी जूसी तैयार होना चाहिए। ये देखिए इसकी अभी मैं तैयारी करूंगा। ये देखिए ये मेरे पास चरगा है और इसको मैंने सीने से मैंने इसको कट पीस करना है। ये देखिए एक साथ आपने बिल्कुल दरमियान से इसको आपने कटिंग करना है। ये देखिए माशाल्लाह जो मेरा जो सीना है ये देखें माशाल्लाह दरमियान से बिल्कुल जो है कटिंग हो चुका है। ये देखें इस तरीके के साथ आपने इसको भी ऐसे कर लेना है ताकि ये अलग अलग हो जाए। ये देखें इस तरीके के साथ, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें इसको हमने करना बारबेक्यू के ऊपर, इसलिए मैंने इसको खोल दिया है। इसको आपने दरमियान से खोल देना है, ठीक है। और इसके अंदर से ये जो ऊपर गर्दन है ना ये आपने निकाल देनी है। इससे ये होगा ये जो चरगा है ये आपका इधर से कच्चा नहीं रहेगा। ये देखिए मैंने ये गर्दन भी निकाल दी है। मैंने इसको ग्रिल के अंदर कुक करना है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। ये देखिए इसको मैंने इधर से मैंने कट लगा लेना है। ये देखिए इधर से मेरा कट लग चुका है, ये देखिए माशाल्लाह। और इधर से भी मैंने इस तरीके के साथ मैंने इसको कट लगा लेना है। ये देखिए माशाल्लाह, ये जो मैंने जो ग्रिल के ऊपर मैंने पकाना है, जो बारबेक्यू मैंने करना है ग्रिल के अंदर, ये ग्रिल चरगा होगा। एक स्पेशल जी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। ये देखिए माशाल्लाह, अच्छा जी, अच्छा ये हो गया। और अभी मैंने इसको इस तरीके के साथ मैंने इसको कट लगा लेना। ये देखिए इस तरीके के साथ, और इसको भी इस तरीके के साथ मैंने इसको कट लगा लेना। ये देखिए इस तरीके के साथ मैंने इसको कट लगा लेना। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह ये हमारे जो कट लग चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह इधर से भी आपने ये बाजू के साथ भी कट लगा लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह अभी इसके ऊपर आपने इस तरीके के साथ आपने कट लगा लेना है। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह हमारा जो चरगा चेक करें, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा अब करना क्या आपने करना ये है कि आपको बर्तन वो वाला चाहिए कि जिसके अंदर ये डिप हो जाए। ये देखिए मेरे पास ये बाल्टी है छोटी सी, इसके अंदर ये डिप हो चुका है। अच्छा जी, इसके अंदर 1 कप आपने सिरका शामिल कर देना है, 1 कप। ये देखिए 1 कप मैं इसके अंदर सिरका शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए 1 कप मैंने सिरका इसके अंदर शामिल कर दिया और इसके अंदर आपने पानी डाल देना है जी जिसके अंदर ये डिप हो जाए सारा। ये देखिए ये सारा डिप हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। और अभी मैंने इसके अंदर 5 चम्मच मैंने नमक शामिल कर देना, 5 चम्मच। ये 5 चम्मच मेरे पास नमक है। ये देखिए ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए नमक भी मैंने शामिल कर दिया और सिरका भी शामिल कर दिया, उसके अंदर मैंने पानी भी शामिल कर दिया। और आपने इसको हिला देना ताकि नमक जो है पानी के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह मैंने अच्छे तरीके से इसको हिला दिया है। और इसको कम से कम भी आपने 1 घंटे के लिए इसको आपने छोड़ देना है।
1 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। उससे ये होगा इसके अंदर जो भी ब्लड वगैरह हर चीज खत्म हो जाएगी और जो चरगा तैयार होगा आप देखिएगा माशाल्लाह किस लेवल का हमारा जो चरगा है ये तैयार होगा। ये देखिए माशाल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह 1 घंटा हो चुका है और अभी मैं ग्रिल चरगे को निकालता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए किस तरीके के साथ माशाल्लाह। ये देखिए इसका कलर चेंज होकर व्हाइट हो चुका है बिल्कुल माशाल्लाह। ये देखिए ये वाश भी अच्छी तरीके से हो चुका है। इसको अंदर से आपने जो भी इसके अंदर चर्बी वगैरह इसके ऊपर है इसको आपने साफ कर लेना। ये देखिए माशाल्लाह मेरा जो चरगा है इसका आपने फिर एक और बात है, इसका आपने पानी जो है ना, पानी ये अच्छे तरीके से आपने निकाल लेना है। पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से आपने इसका जो पानी है वो आपने निकाल लेना है। कम से कम आपने 5 मिनट छोड़ देना है या इसका पानी निकल जाए इसके अंदर से। ये देखिए ये पानी निकलने के लिए मैंने छोड़ दिया और अभी मैं इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेता हूँ। ये देखिए ये सबसे पहले मेरे पास 100 ग्राम दही है। ये देखिए 100 ग्राम मेरे पास दही है। अच्छा जी, 1 चम्मच भर के नमक का, 1 चम्मच जो बड़ा टेबल स्पून होता है ना वो एक चम्मच भर के है। उसके बाद मेरे पास है बारबेक्यू सॉस, ये 2 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। 1 और 2 चम्मच के अंदर बारबेक्यू सॉस के मैंने शामिल कर दिए। ये देखिए चलिए। उसके बाद है मेरे पास चिली सॉस, चिली सॉस मैंने 2 चम्मच के अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए 2 चम्मच चिली सॉस के मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। अच्छा जी, रेड मिर्च कुटी हुई ये इसके अंदर 1.5 चम्मच कुटी हुई मिर्च इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए ये 1/2 चम्मच। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच, 1 चम्मच और 1/2 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए 1 चम्मच तिक्का मसाला इसके अंदर, बाजारी जो तिक्का मसाला होता है नेशनल का वो शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर। 1/4 चम्मच इसके अंदर कुटा हुआ धनिया इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। 1 चम्मच गरम मसाला इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। उसके बाद लेमन रस, ये कम से कम 5 चम्मच है लेमन रस, क्योंकि ये इसके साथ ये जो हमारा चरगा है ये नरम हो जाएगा। ये टेस्ट के लिए बहुत कमाल चीज है। ये 5 चम्मच के अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। उसके बाद 1/2 चम्मच हल्दी है, वो चुटकी सा फूड कलर है इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। चुटकी सी अजवाइन है ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। अच्छा जी, 1 चम्मच पपीता पाउडर इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये 5 चम्मच मेरे पास कुकिंग ऑयल है, 5 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए लो जी, ये सारी मैरिनेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अभी मैं इसको करता हूँ मिक्स। ये देखिए माशाल्लाह ये सारी मैरिनेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लेना अच्छे तरीके के साथ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त किस्म की मेरी जो मैरिनेशन है ये तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी लाजवाब किस्म की माशाल्लाह मैरिनेशन तैयार हुई है। अच्छा जी, इसका आपने पानी अच्छे तरीके से खुशक कर लेना, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह पानी नहीं है अभी मैं इसको, ये देखिए माशाल्लाह। और अभी मैं ये देखिए ये जो मेरी मैरिनेशन है ये इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ। सारी मैरिनेशन आपने इसके ऊपर लगा देनी है, क्योंकि ये मैरिनेशन इसके लिए बनी है, ये बराबर बनी है, इसके लिए मसाला ये सारा लगेगा, फिर ही हमारी मैरिनेशन इसके अंदर पूरा टेस्ट आएगा। इसलिए आपने सारी मैरिनेशन इसके अंदर लगा देनी है। इस तरीके के साथ आपने हर तरफ इसके ऊपर नीचे हर तरफ इसकी मैरिनेशन आपने लगा देनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त किस्म का हमारा जो ग्रिल चरगा है ये तैयार हो रहा है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह ये जो जितनी भी मैरिनेशन आपके पास होगी आपने सारी इसके ऊपर ही लगानी है। इस तरीके के साथ आपने ये लगा देनी। इसके ये काटे पीस है, इसके अंदर भी आपने इस तरीके के साथ मसाला आपने डाल देना है। इस तरीके के साथ ये जो मैंने लंबे लंबे पीस लिए काटे हैं, क्योंकि ग्रिल के अंदर से पीस निकल जाते हैं, इसलिए मैंने ये लंबे लंबे काटे हैं कि ताकि हमारे जो पीस है ये टूटे ना, इसलिए लंबे रुख मैंने इसको काट लगा दिए। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त किस्म का हमारा जो चरगा है ये तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह। और इसको मैंने कम से कम मैंने 1 घंटा मैंने देना है। 1 घंटे के बाद मैं इसको कुक करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि 1 घंटे के बाद मेरा जो चरगा है ये किस तरीके का माशाल्लाह तैयार हुआ है। जितने मैंने काटे लगाए थे उनके अंदर मैंने ये मसाला भर दिया इस तरीके के साथ। ये देखिए
ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो ग्रिल चरगा है, ये देखिए कितना जबरदस्त किस्म का माशाल्लाह ये चरगा ये तैयार हुआ है। ये देखिए इसको मैंने कम से कम भी मैंने 2 घंटे दिए। आप इसको जितना मर्जी आप टाइम दे दें, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे जितनी आपके पास टाइम है आप उतना इसको टाइम दे दें, ये उतना ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने ग्रिल के ऊपर लगा दिया है। तो ये देखिए इस तरीके के साथ आपने अच्छे तरीके के साथ लगा देना है कि बोटी के ऊपर बोटी ना चढ़े, ये लहदा सारा हो। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह इस तरीके के साथ आपने लगाना है। और इसकी एक और बात आपको बता दूं, ये जो चरगा है ये बाकी चरगे तरह नहीं है। आपने इसके नीचे आग स्लो रखनी है और कम से कम ही आपने इसको 30 मिनट 35 मिनट आपने इसको कुक करना है। चरगा मेरा तैयार हो रहा है और अभी मैं राइस तैयार कर रहा हूं। फौरन चावलों के लिए मैंने ये कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं 100 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए 100 ग्राम मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया, फ्लेम ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाह, फ्लेम ऑन हो चुकी है और इसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए 1 किलो मेरे चावल है, उसके अंदर मैं 40 ग्राम नमक ऐड कर रहा हूँ और 5 ग्राम कुटी हुई मिर्च, जड़ा मिर्च, और 1 चम्मच खुश्क धनिया कुटा हुआ, हाफ चम्मच लहसुन की पेस्ट और हाफ चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट वो इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अभी इसकी मैंने कम से कम 2 मिनट इसकी बुनाई करनी है और बुनाई करके इसके अंदर मैंने 1.5 लीटर पानी शामिल कर देना है। 1 किलो मेरे चावल है और उसके लिए 1.5 लीटर मैंने पानी शामिल कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह 2 मिनट हो चुके हैं और अभी मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए 1.5 लीटर मैंने पानी शामिल कर दिया और पानी को मैं उबलने के लिए छोड़ रहा हूँ। पानी उबलेगा फिर इसके अंदर हम राइस ऐड करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह पानी को उबाल आ चुका है। तो ये देखिए और अभी इसके अंदर मैं चावल शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसके अंदर मैंने चावल शामिल कर दिए और चावल को जब मैंने दम लगाना है थोड़ा सा पानी रख के मैंने दम लगाना है, ज्यादा नहीं पानी खुश्क करके दम लगाना, चावल टूट जाता है। थोड़ा सा पानी रख के मैंने इसको दम लगा देना है। ये देखिए ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब भी आप राइस बनाएं आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो राइस हैं ये खड़े खड़े किस तरीके के साथ बनते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो राइस हैं, ये देखिए इतने पानी के अंदर आपने इनको दम लगाना है। ये देखिए बिल्कुल खड़े खड़े से हमारे राइस हैं, इतना पानी रह जाएगा आपने इनको दम लगा देना है। ठीक है, फिर ही आपके चावल टूटेंगे नहीं, क्योंकि जब पानी खुश्क हो जाता है आप दम लगाते हैं चावल टूट जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह और अभी मैं इनको दम लगा रहा हूँ कम से कम 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए इनको मैं दम लगा रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इसको 20 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, और अभी मैं फ्लेम बंद करने लगा हूं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो राइस, ये देखें माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के हमारे जो राइस है ये तैयार हुए हैं। देखिए ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कैसे खिले खिले जबरदस्त किस्म के माशाल्लाह ये राइस चेक करें, ये चेक करें राइस माशाल्लाह, ये चेक करें। ये देखिए माशाल्लाह ये लंबे चावल तभी बनते हैं जब दम आप लगाते हैं तो पानी चावलों के अंदर थोड़ा सा पानी होगा तो दम लगाएंगे चावल फिर ही आपके लंबे लंबे बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह खिले खिले से चावल ये माशाल्लाह हमारे तैयार हुए हैं। और अभी ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह ये चीज, ये देखिए माशाल्लाह ये चेक करें कितने जबरदस्त खिले खिले से माशाल्लाह हमारे जो राइस हैं ये तैयार हुए हैं कमाल के माशाल्लाह। और खुशबू इतनी लेवल की आ रही है माशाल्लाह, इनकी क्या बताऊं आपको माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कैसे खिले खिले से माशाल्लाह, हर चावल दाना दाना लगा है माशाल्लाह। ये देखिए और अभी मैं ये देखिए ये जो मेरे पीस हैं ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए अभी मैं ये इसके ऊपर जो हमारा जो चरगा है इसके ऊपर मैं डालता हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ये बड़ा माशाल्लाह एक जूसी सा तैयार हुआ है। ये जो चरगा है एक बड़ा जूसी सा माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का हमारा जो चरगा है तैयार हुआ है। तो ये देखिए माशाल्लाह ये ग्रिल चरगा पूरा बन गया और इसका माशाल्लाह इतना जबरदस्त जूसी इतना कि क्या बताऊं आपको। ये देखिए इतना जूसी, ब्लड कुछ चीज नहीं अंदर, हर चीज खुशक। ये देखिए हड्डी इसकी चेक करें माशाल्लाह इतना जबरदस्त हो, ये चेक करें, चेस्ट चेक करें, ये देखिए बिल्कुल जूसी मजेदार किस्म का माशाल्लाह।
ये मैं साथ मैंने सलाद बना ली, इसकी स्पेशल सलाद। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने साइडों पे इस तरीके के साथ सलाद लगा लेनी है और आपका जो प्लेटर तैयार होगा आप देखिएगा माशाल्लाह क्या बात है। ये देखिए ये चीज आपको नई नई चीजें मैं बताता हूँ ताकि आप अपने मेहमानों के लिए बनाएं तो इंशाल्लाह आपके मेहमान आपकी तारीफ ही करते रह जाएंगे खाने की माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह ये चीज, ये देखिए हैं हुई ना बात स्पेशल सा माशाल्लाह। ये देखें अल्लाह, तो ये देखें माशाल्लाह कितनी लेवल की माशाल्लाह डिश तैयार हुई है। तो दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है, ये जो मैंने मेहनत की आपको पसंद आई है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी रेसिपी जरूर बनाता रहूंगा और दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।